लुक्स मैक्सिंग वैसे तो पूरा यूट्यूब इस टाइप की वीडियोस से भरा पड़ा है, जहाँ कोई रैंडम फैक्ट्स बता रहा है, कोई महंगे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है एंड कोई जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहा है। बट कोई भी तुम्हें प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताता। मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ बिकॉज मैंने भी ये सेम प्रॉब्लम ही फेस की थी। मैं भी पूरा दिन यही वीडियोस देखता था, उनको इम्प्लीमेंट करता था। इवन इन फेक गुरुज की वजह से मेरी स्किन तक खराब हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इन वीडियोज में वैल्यू नहीं होती, इन वीडियोज में वैल्यू तो होती है मगर आधी अधूरी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बिना किसी बकवास के तुम्हें एक ऐसा ब्लूप्रिंट दूंगा जो तुम्हारे लुक्स को तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देगा। सो इस वीडियो को मैंने 4 पिलर्स में डिवाइड किया है ताकि तुम इजीली हर चीज को कवर कर सको। इसलिए अगर हो सके तो पेन एंड पेपर ले लो, बिकॉज इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास एक ऐसी नॉलेज होगी जिसकी हेल्प से तुम सर के बालों से लेके पाँव के अंगूठों तक अपने लुक्स को इम्प्रूव कर पाओगे। पर उससे पहले चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लुक्स मिक्सिंग करना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तुम ये दोनों पिक्चर्स देखो एंड बताओ कि अगर इन दोनों में से कोई तुमसे हेल्प मांगे देन तुम किसकी हेल्प करना प्रेफर करोगे। ऑब्वियसली राइट वाले की, बिकॉज वो दूर से ही एक ट्रस्टेड बंदा लग रहा है। लुक्स मिक्सिंग की हेल्प से तुम अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी चेंज कर सकते हो। जो तुम्हारा मजाक बनाते थे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। कोई एरा गेरा बंदा तुमसे लड़ नहीं पाएगा। गर्ल्स को तुम इजीली अप्रोच कर पाओगे। तुम्हारी फिजिक अच्छी हो जाएगी, इसलिए तुम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम अकेले नहीं रहोगे। वैसे अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि लुक्स से ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें मैं बता दूं कि जॉय एंड हेल्थ पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है पर हेल्थ नहीं है, तुम अक्सर बीमार रहते हो, तो उस पैसे का क्या फायदा। तुम उस पैसे से कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो आई होप कि तुम्हारा लुक्स मिक्सिंग से रिलेटेड हर डाउट कवर हो चुका होगा। तो चलो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पिलर 1, फेस स्ट्रक्चर एंड स्किन। अब सबसे पहले तुम्हें अपने स्किन टाइप को जानना है। नॉर्मली लोगों की स्किन या ड्राई होती है या ऑयली होती है। अब स्किन टाइप जानने के लिए तुम्हें एक फोमिंग फेस वॉश ले लेना है, जो तुम्हें किसी भी शॉप से 300 से 400 रुपए का मिल जाएगा। पर हो सकता है तुम्हारे घर में किसी के पास हो, देन तुम उससे ले सकते हो। सो यूज करने का तरीका सिंपल है। तुम्हें बस नॉर्मल वे में अपने फेस को वॉश कर लेना है एंड 30 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देना है। अगर उसके बाद तुम्हारी स्किन स्ट्रेची और ड्राई लगे तो तुम्हारा स्किन टाइप ड्राई है। बट अगर तुम्हारी स्किन ऑयली हो जाए तो तुम्हारा स्किन टाइप ऑयली है। सो ड्राई स्किन के लिए तुम्हें एलोवेरा बेस्ड फेस वॉश यूज करना है एंड ऑयली स्किन के लिए तुम्हें नीम बेस्ड फेस वॉश यूज करना है। अब फेस वॉश की हेल्प से तुम्हारी स्किन क्लीन हो जाएगी। फिर तुम्हें मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है, बिकॉज मॉइस्चराइजर तुम्हारे फेस के मॉइस्चर को लॉक कर देता है। सो तुम्हारा फेस वॉश हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया। लास्ट में बारी होती है प्रोटेक्शन की, यानी सनस्क्रीन। वैसे सनस्क्रीन तुम किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हो, बस SPF 50+ होनी चाहिए। सनस्क्रीन बेसिकली यूवी रेज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए यूज होती है। इसकी हेल्प से तुम डार्क पैचेस से बचे रहोगे। सो तुम्हारा क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलो फेस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। सो देखो, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इवन लोग अपने फेस की सर्जरीज भी करवा लेते हैं, बट डोंट वरी, तुम्हें सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अगर स्टार्टिंग में बस म्यूइंग भी करते हो तो तुम्हारा फेस शेप में रहेगा। इसी के साथ अगर तुम सच में ग्लो अप करना चाहते हो देन दिन में एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी लाजमी पियो। कभी भी अपने फेस को गर्म पानी से मत धो एंड पिंपल्स को तो भूल कर भी मत फोड़ना, बिकॉज फोड़ने से ये बढ़ जाते हैं। इसके साथ फेस पे छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, तुम्हें टाइम टू टाइम उन्हें भी क्लीन करते रहना है। वैसे अब फेस के लिए इतना सब इनफ होगा। तो चलो अब सेकंड पिलर पे चलते हैं। पिलर 2, हेयर्स। बहुत से लोग अपने हेयर्स की केयर नहीं करते, डेली शैम्पू करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्काल्प से नेचुरल ऑयल्स भी रिमूव हो जाते हैं। फिर ड्राइनेस, फ्रिज एंड हेयर फॉल को फेस करते हैं। मेन बात यह है कि हेयर्स मेन का क्राउन होते हैं, जो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। अगर तुम्हारे सर पर बाल नहीं है तो तुम कुछ ऐसे दिखोगे एंड हेयर्स के साथ कुछ ऐसे। सो अपने बालों को झड़ने से पहले ही बचा लो। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी चीजें तुम्हारे हेयर्स को डैमेज करती हैं एंड हेयर फॉल का रीजन बनती है। नंबर 1, एक्सेसिव हीट। अगर तुम डेली बेसिस पे अपने हेयर्स पे हेयर ड्रायर यूज करते हो तो इसे करना बंद कर दो, बिकॉज ये तुम्हारे हेयर्स को वीक करता है। नंबर 2, ओवर वॉशिंग। अगर तुम डेली बेसिस पे अपने हेयर्स पे शैम्पू मारते हो तो ये तुम्हारी स्काल्प से सारे नेचुरल ऑयल्स को रिमूव कर देगा, जो तुम्हारे हेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 3, पुअर न्यूट्रिशन। प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन D, ओमेगा 3 फैट्स, ये चीजें तुम्हारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। मेन प्रॉब्लम ये है
के लोग जंक फूड पे जरूरत से ज्यादा पैसा भी उड़ा देते हैं, बट जब बात हेल्दी फूड एंड नट्स की हो तो हर कोई अपनी जेब टाइट कर लेता है, जबकि जंक फूड खाना कितना ज्यादा बुरा है। वेल छोड़ो, वैसे शैम्पू अगर तुम्हें यूज करना ही है तो सल्फेट फ्री यूज करो। अब देखो, हेयर्स खाली तुम्हारे सर के ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, तुम्हें अपने फेशियल हेयर्स को भी प्रॉपर क्लीन एंड हेल्दी रखना है। तो चलो अब पिलर 3 में हाइजीन की भी बात कर लेते हैं। पिलर 3 हाइजीन। जब बात हाइजीन की होती है तो लोग उसे इग्नोर मार देते हैं, बट इस वीडियो का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोचो तुम अच्छे दिखते हो, फिजिक भी अच्छी है, पर जब भी तुम्हारे साथ कोई बैठता है तो उससे तुमसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है, या तुम जब बात करते हो तो तुम्हारे मुंह से रात के बासी खाने की स्मेल आती है। मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही है, जबकि अपनी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही इजी काम है। तुम्हें बस अपनी इन चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1, स्मेल गुड। नंबर 2, ब्रश योर टीथ्स। एटलीस्ट दिन में तुम्हें 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। नंबर 3, फेशियल हेयर्स। इसमें तुम्हें बियर्ड, मूछ, आईब्रोज, अंडर आर्म हेयर्स एंड नोज हेयर्स को मेंटेन करना है। इसकी सिंपल सी टिप ये भी है कि तुम्हें जिन चीजों से घिन आती है तुम्हें उन्हें फिक्स करना है। तो चलो अब पिलर 4 में फिजिक पे भी बात कर लेते हैं। पिलर 4, फिजिक। एक बार सोच के देखो, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुमने अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखा है, पर बस तुम्हारी फिजिक अच्छी नहीं है। वेल, इस सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी 2 डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकती है, या तो तुम मोटे होगे और या फिर तुम पतले होगे। सो ये दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर तुम मोटे हो तो तुम अपनी डाइट पे कंट्रोल करो, हेल्दी खाना खाओ एंड वर्कआउट करो, एंड डेली शाम को लॉन्ग वॉक के लिए निकल जाओ। इससे तुम्हारा वेट कम होगा एंड तुम्हारी बॉडी खुद ही शेप में आ जाएगी। पर अगर तुम पतले हो तो तुम्हें बस हेल्दी डाइट, वर्कआउट एंड रेस्ट पे फोकस करना है। देखो, स्टार्टिंग में ही तुम्हें बहुत टफ वर्कआउट नहीं करना है। अगर तुम इंटेंस वर्कआउट करोगे तो तुम्हें इंजरी भी पड़ सकती है। वैसे अगर तुम घर पर ही एक एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो देन तुम मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने A to Z हर चीज कवर की है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पूरी गाइड होम वर्कआउट बेस्ड है। सो अगर तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके देख सकते हो। सो आई नो कि ये वीडियो भी छोटी बनी है। वैसे इस वीडियो को मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली वाली में नॉलेज थोड़ी कम थी। सो आई होप कि ये वाली वीडियो भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे लुक्स मैक्सिंग का एल भी नहीं पता। वैसे सब्सक्राइब तो तुमने किया ही होगा।